हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के कुछ और पैटर्न्स के बारे में। जी हां दोस्तों, आज वर्ब ऑफ टू बी में हम लोग बात करेंगे ऑट टू बी और ऑट टू हैव बीन के बारे में। अब ये ऑट टू बी कैसे यूज करते हैं, ऑट टू हैव बीन यूज कैसे करते हैं, यहां हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारे यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग ऑट टू बी और ऑट टू हैव बीन के बारे में बात करेंगे जो एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में गिने जाते हैं। ऑट टू बी का मतलब होता है मतलब जिसके आइडेंटिफिकेशन होती है होना चाहिए, और ऑट टू हैव बीन जिसके आइडेंटिफिकेशन होती है होना चाहिए था। जैसे मुझे सेंटेंस बनाने हैं, आपने ऐसे सेंटेंस सुने होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमें देशभक्त होना चाहिए, सैनिकों को देश के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, हमें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन तो आप शुड बी में भी बता चुके हैं, तो आपको मैं क्लियर कर दूं। शुड बी एक जिसमें एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन देने का काम किया जैसा तुम्हें एक्टिव होना चाहिए, मतलब हम लोग उसको एडवाइस कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, या फिर तुम्हें यहां होना चाहिए, ऑर्डर दे रहे हैं। जब हम लोग ऑर्डर, एडवाइस या सजेशन देते हैं तो हम लोग शुड बी का सेंस यूज करते हैं। लेकिन ऑट टू बी में क्या यूज करते हैं? अगर दोस्तों आप लोगों ने, मैंने बेसिक मॉडल्स में भी आप लोगों को शुड, ऑट टू, मस्ट बहुत कुछ पढ़ाया हुआ डिटेल में। बेसिक मॉडल सीरीज में आप ऑट टू को जरूर देखिएगा कि ऑट टू का यूज कब किया जाता है। जब हम लोगों को अपनी ड्यूटी मतलब कर्तव्य दर्शाना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दर्शाना हो, दायित्व दर्शाना हो, मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक बाध्यता दर्शाना हो, नैतिक शिक्षा मतलब मॉरल एजुकेशन दर्शाना हो, जो धर्म से संबंधित बातें, शिष्टाचार से संबंधित बातें, अगर ये चीजें हम लोगों को दर्शाना हो तो हम लोग वहां पर ऑट टू का यूज करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग वर्ब ऑफ टू बी में भी ऑट टू बी का यूज करना चाहते हैं तो हमें उसी तरह के सेंटेंस लेने पड़ेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। जैसे सैनिकों को देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सैनिकों को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, हमें पोलाइट होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। जैसे हमें सड़क नियमों का फॉलोवर होना चाहिए, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमें एनर्जेटिक होना चाहिए, लोगों को समाज के लिए जवाबदेह होना चाहिए। जैसे हमें एनर्जेटिक होना चाहिए। तो मतलब हम इसमें सेंटेंस कौन से बनाएंगे, आप जरा समझिएगा। हम उसमें सेंटेंस ऐसे बनाएंगे जिसमें हमारी ड्यूटी का बोध होता है, हमारा शिष्टाचार का बोध होता है, जिसमें हमारी मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाया जाता हो। उसी तरह के सेंटेंस हम लोग ऑट टू बी में यूज करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सो वी ऑट टू बी रिस्पॉन्सिबल। तुम्हें परिवार के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, सो यू ऑट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली। हमें अपने देश के लिए ईमानदार होना चाहिए, सो वी ऑट टू बी ऑनेस्ट फॉर आवर कंट्री। जैसे सैनिकों को देश के लिए मैं बोलूं जैसे डेडिकेटेड होना चाहिए, सो सोल्जर्स ऑट टू बी डेडिकेटेड फॉर कंट्री। जैसे मैं बोलूं सैनिकों को देश का रक्षक होना चाहिए, सो सोल्जर्स ऑट टू बी प्रोटेक्टर ऑफ द कंट्री या प्रोटेक्टर फॉर द कंट्री। जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू बी डिसिप्लिन्ड। हमें पंक्चुअल होना चाहिए, सो वी ऑट टू बी पंक्चुअल। जैसे लोगों को समाज के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, सो पीपल ऑट टू बी अकाउंटेबल फॉर द सोसाइटी, पीपल ऑट टू बी अकाउंटेबल फॉर द सोसाइटी। जैसे हमें एक दूसरे का हेल्पर होना चाहिए, सो वी ऑट टू बी हेल्पर ऑफ वन अनदर, वी ऑट टू बी हेल्पर ऑफ वन अनदर। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोगों को ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, धर्म से संबंधित बातें, शिष्टाचार से संबंधित बातें, नैतिक दायित्व, इस तरह की चीजें हमारे सामने आती है तो हम लोग वहां पर सेंटेंस ऑट टू बी में बनाते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम लोग उसको शुड बी में नहीं बना सकते, हम शुड बी में भी बना सकते हैं, लेकिन शुड में हम नॉर्मल तरह के सेंटेंस बनाते हैं। जैसे उसे एक्टिव होना चाहिए, तो ही शुड बी एक्टिव। लेकिन हम ऑट टू में भी वैसा नहीं बना सकते क्योंकि उसमें किसी तरह की कोई ड्यूटी या फिर हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव नजर नहीं आता। तो जहां पर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक शिक्षा, नैतिक बाध्यता, नैतिक दायित्व, इनसे संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो वहां हम सेंटेंस ऑट टू बी का बनाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। जैसे यहां पर मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जोड़ दिया क्योंकि टू बी का है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, और यहां पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जोड़ दिया लास्ट में। ठीक, अब जैसे देखो हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सो वी ऑट टू बी रिस्पॉन्सिबल। सैनिकों को देश के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, सो सोल्जर्स ऑट टू बी डेडिकेटेड फॉर कंट्री। जैसे इंडिया को भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, सो इंडिया ऑट टू बी करप्शन लेस। जैसे इंडिया को रोजगार वाला देश होना चाहिए, सो इंडिया ऑट टू बी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कंट्री, सो इंडिया ऑट टू बी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कंट्री। जैसे भारत के लोगों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को भारत के लोगों के लिए जवाबदार होना चाहिए, सो इंडियन गवर्नमेंट ऑट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, सो इंडियन गवर्नमेंट ऑट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे हमें पंक्चुअल होना चाहिए, सो वी ऑट टू बी पंक्चुअल। जैसे स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू बी डिसिप्लिन्ड।
ought to be disciplined. जैसे स्टूडेंट्स को शिष्टाचारी होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स ought to be full of etiquettes, स्टूडेंट्स ought to be full of manners. जैसे हमें ईमानदार होना चाहिए, सो वी ought to be honest. जैसे अगर मैं बोलना चाहूं, जैसे लोगों को अपने करियर के लिए सचेत होना चाहिए. सो पीपल ऑट टू बी अवेयर फॉर अवर फ्यूचर, अवर करियर. सो हमें अपने फ्यूचर के लिए अवेयर होना चाहिए. सो वी ऑट टू बी अवेयर फॉर अवर फ्यूचर. जैसे स्टूडेंट्स को अपने करियर के लिए एक्साइटेड होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू बी एक्साइटेड फॉर अवर करियर. ऐसे बना सकते हैं दोस्तों. उसी को अगर हम पास्ट में बनाना चाहे, होना चाहिए था. जैसे सैनिकों को देश के लिए समर्पित होना चाहिए था. सपोज कुछ सैनिक देश के लिए समर्पित नहीं थे, उन्होंने गद्दारी कर दी, उनके लिए सेंटेंस बोला चाहिए कि सैनिकों को देश के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए था. सो सोल्जर्स ऑट टू हैव बीन डेडिकेटेड फॉर द कंट्री. जैसे स्टूडेंट्स को जिम्मेदार होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल. स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन डिसिप्लिन्ड. जैसे लोगों को समाज के प्रति जवाबदार होना चाहिए था, सो पीपल ऑट टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी. जैसे हमें मैनरफुल होना चाहिए, हमें शिष्टाचारी होना चाहिए था. सो वी ऑट टू हैव बीन फुल ऑफ मैनर्स, या वी ऑट टू हैव बीन मैनरफुल. जैसे हमें एक दूसरे का मददगार होना चाहिए. सो वी ऑट टू हैव बीन हेल्पफुल फॉर वन अनदर. सो वी ऑट टू हैव बीन हेल्पर फॉर वन अनदर. हमें एक दूसरे का सपोर्टर होना चाहिए था. सो वी ऑट टू हैव बीन सपोर्टर ऑफ वन अनदर. जब एक से दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जाती है, हम लोग वहां वन अनदर यूज करते हैं. सिर्फ दो ही लोगों के बारे में बात की जाती है तो हम ईच अदर यूज करते हैं. तो ईच अदर और वन अनदर का क्या यूज होगा, हम आगे के वीडियो में इसमें चर्चा जरूर करेंगे. दोस्तों यहां पर हम देखते हैं, जैसे टीचर्स को पढ़ाने के प्रति, टीचर को पढ़ाने में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसकी ड्यूटी है. सो टीचर होना चाहिए था, तो टीचर ऑट टू हैव बीन एक्सपर्ट इन टीचिंग. टीचर को नॉलेजेबल होना चाहिए था, टीचर ऑट टू हैव बीन नॉलेजेबल, ये उनकी ड्यूटी है. जैसे हमें अपने जॉब के प्रति जवाबदार होना चाहिए था. सो वी ऑट टू हैव बीन अकाउंटेबल फॉर अवर जॉब. अकाउंटेबल मतलब जवाबदार. सो वी ऑट टू हैव बीन अकाउंटेबल फॉर अवर जॉब. दोस्तों यहां पर हम लोगों ने ओरली कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेंटेंस समझने की कोशिश तो की कि हम लोग ऑट टू बी या ऑट टू हैव बीन से कैसे सेंटेंस बना सकते हैं. अब आगे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग ऑट टू बी और ऑट टू हैव बीन से पांचों तरह के सेंटेंस कैसे बन सकते हैं. स्ट्रक्चर थोड़े से हार्ड पड़ते हैं दोस्तों, इनके हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा. तो आइए उसको भी समझते हैं. दोस्तों अब हम वन बाय वन ऑट टू बी और ऑट टू हैव बीन में किस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी पांचों पैटर्न्स में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न, इसमें कैसे बना सकते हैं उसको हम देखेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑट टू बी के बारे में. होना चाहिए, जैसे हमें देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए. जैसे लोगों को सोसाइटी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए. स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, है ना. जैसे हमें सड़क नियमों का फॉलोवर होना चाहिए. जैसे मैं बात करूं, हमें भगवान का भक्त होना चाहिए, हमें भगवान के प्रति श्रद्धालु होना चाहिए, है ना. जैसे हमें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, हमारी ड्यूटी है. जैसे हमें देश के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, या सोल्जर्स को देश के लिए समर्पित होना चाहिए, है ना. स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए. सेंटेंस बनाएंगे कैसे, देखो. स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू बी डिसिप्लिन्ड. स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू बी डिसिप्लिन्ड. क्या स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ऑट स्टूडेंट्स टू बी डिसिप्लिन्ड. स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड क्यों होना चाहिए, सो व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू बी डिसिप्लिन. और किसे डिसिप्लिन होना ही चाहिए, सो हु ऑट टू बी डिसिप्लिन. जैसे मुझे पंक्चुअल होना चाहिए, सो आई ऑट टू बी पंक्चुअल. मुझे पंक्चुअल नहीं होना चाहिए, सो आई ऑट नॉट टू बी पंक्चुअल. क्या मुझे पंक्चुअल होना चाहिए, ऑट आई टू बी पंक्चुअल. मुझे पंक्चुअल क्यों होना चाहिए, सो व्हाई ऑट आई टू बी पंक्चुअल. किसे पंक्चुअल होना चाहिए, हु ऑट टू बी पंक्चुअल. जैसे लोगों को शिष्टाचारी होना चाहिए, सो पीपल ऑट टू बी फुल ऑफ एटिकेट्स. लोगों को शिष्टाचारी नहीं होना चाहिए, सो पीपल ऑट नॉट टू बी फुल ऑफ एटिकेट्स. क्या लोगों को शिष्टाचारी होना चाहिए, ऑट पीपल टू बी फुल ऑफ एटिकेट्स. लोगों को शिष्टाचारी क्यों होना चाहिए, सो व्हाई ऑट पीपल टू बी फुल ऑफ एटिकेट्स. किसे शिष्टाचारी होना चाहिए, सो हु ऑट टू बी फुल ऑफ एटिकेट्स. जैसे हमें देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, सो वी ऑट टू बी डेडिकेटेड फॉर अवर कंट्री. हमें हमारे देश के लिए समर्पित नहीं होना चाहिए, सो वी ऑट नॉट टू बी डेडिकेटेड फॉर अवर कंट्री. क्या हमें अपने देश के लिए समर्पित होना चाहिए, सो ऑट वी टू बी डेडिकेटेड फॉर अवर
कंट्री, हमें अपने देश के लिए समर्पित क्यों होना चाहिए? सो व्हाई ऑट वी टू बी डेडिकेटेड फॉर आवर कंट्री, किसे हमारे देश के लिए समर्पित होना चाहिए? सो हु ऑट टू बी डेडिकेटेड फॉर आवर कंट्री। जैसे लोगों को समाज के लिए जवाबदेह होना चाहिए। सो पीपल ऑट टू बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह। सो पीपल ऑट टू बी अकाउंटेबल फॉर सोसाइटी, लोगों को समाज के लिए जवाबदेह नहीं होना चाहिए। सो पीपल ऑट नॉट टू बी अकाउंटेबल फॉर द सोसाइटी, क्या लोगों को समाज के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए? सो ऑट पीपल टू बी अकाउंटेबल फॉर फैमिली फॉर सोसाइटी, लोगों को समाज के लिए जवाबदेह क्यों होना चाहिए? सो व्हाई ऑट पीपल टू बी अकाउंटेबल फॉर सोसाइटी, और किससे समाज के लिए जवाबदेह होना चाहिए? सो हु ऑट टू बी अकाउंटेबल फॉर सोसाइटी। अब जरा समझिएगा दोस्तों, ये जो ऑट टू बी है ना, इसमें एक्चुअल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव, उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न नहीं बनाते। लेकिन एक्चुअल हम सभी के पांचों पैटर्न सीख रहे हैं, इसलिए सभी के बना दिए जाए, क्योंकि कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न बनाने की नौबत आ जाएगी। लेकिन इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम लोग ड्यूटी, जैसे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, अपने दायित्व को बता रहे हैं, नैतिक शिक्षा बता रहे हैं, तो वो सेंटेंस सिर्फ अफर्मेटिव में ही बनाए जाते हैं। फिर भी मैं यहाँ आपकी सहूलियत के लिए पांचों पैटर्न आपको बता देता हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए किसी भी स्ट्रक्चर को। ऐसा नहीं है फिर बाद में बोला जाएगा कि सर इसका नेगेटिव नहीं बताया, इसका इंट्रोगेटिव, इसलिए मैं पूरा बता देता हूं और उसके बाद ये चीज भी क्लियर करूंगा कि इसका सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाया जाएगा, क्योंकि ये ड्यूटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनर्स, इनको दिखाता है, और ऐसे सेंस हम लोग से पॉजिटिवली दिखा सकते हैं, नेगेटिवली नहीं, ठीक है ना। और यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, जैसे सोल्जर्स ऑट टू बी डेडिकेटेड, सोल्जर्स माने सैनिकों को, डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित, सैनिकों को समर्पित होना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू बी पंक्चुअल, स्टूडेंट्स को समय का पाबंद होना चाहिए, पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद, समय के हिसाब से चलने वाला, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी का पास्ट टेंस होना चाहिए था, जैसे हमें अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव बीन, ये ऑट टू का पास्ट टेंस है दोस्तों ना। सो वी ऑट टू हैव बीन ऑनेस्ट फॉर आवर कंट्री, हमें अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फैमिली, स्टूडेंट को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए था। सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन डिसिप्लिन्ड, हमें पंक्चुअल होना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव बीन पंक्चुअल, जैसे मैं बनाऊं, जैसे हमें शिष्टाचारी होना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव बीन फुल ऑफ एटिकेट्स या फुल ऑफ मैनर्स या फिर मैनरफुल, जैसे हमें पोलाइट होना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव बीन पोलाइट। दोस्तों आपने गौर किया होगा कि मैं अधिकतर सेंटेंस हमें से बना रहा हूं, लोगों से बना रहा हूं, तो दोस्तों ऐसे ही इसमें सब्जेक्ट लिए जाते हैं, क्योंकि जो भी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी दायित्व होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो ग्रुप में होता है। तो हम लोग इसमें सब्जेक्ट भी ऐसे लेते हैं जो ग्रुप वाइज हो, जैसे पीपल, चिल्ड्रन, है ना, या फिर वी या फिर दे, ऐसे सब्जेक्ट जो ग्रुप में होते हैं वही सब्जेक्ट लिए जाते हैं। जैसे सोल्जर, क्योंकि जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, जिम्मेदारी ओवरऑल सभी की होती है, समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, ठीक है। आगे देखिएगा, अब पांचों पैटर्न हम लोगों को बनाना है। जैसे हमें परिवार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, सो होना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली, हमें परिवार के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए था। सो वी ऑट नॉट टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली, क्या हमें परिवार के लिए जिम्मेदार होना चाहिए था? सो ऑट वी टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली, हमें परिवार के लिए जिम्मेदार क्यों होना चाहिए था? सो व्हाई ऑट वी टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली, और किसे परिवार के लिए जिम्मेदार होना चाहिए था? सो हु ऑट टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली। अब जैसे देखो, हमें स्टूडेंट्स को करियर के लिए ईमानदार होना चाहिए, स्टूडेंट्स को करियर के लिए ईमानदार होना चाहिए था। सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन ऑनेस्ट फॉर करियर, स्टूडेंट्स को करियर के लिए ईमानदार नहीं होना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू हैव बीन ऑनेस्ट फॉर करियर, क्या स्टूडेंट्स को करियर के लिए ईमानदार होना चाहिए था? सो ऑट स्टूडेंट्स टू हैव बीन ऑनेस्ट फॉर करियर, स्टूडेंट्स को करियर के लिए ईमानदार क्यों होना चाहिए था? सो व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू हैव बीन ऑनेस्ट फॉर करियर, और किसे करियर के लिए ईमानदार होना चाहिए था? सो हु ऑट टू हैव बीन ऑनेस्ट फॉर करियर। जैसे मैं बोलूं, सैनिकों को समर्पित होना चाहिए था, सोल्जर्स ऑट टू हैव बीन डेडिकेटेड, सैनिकों को समर्पित नहीं होना चाहिए था। सो सोल्जर्स ऑट नॉट टू हैव बीन डेडिकेटेड, ऑट नॉट टू हैव बीन डेडिकेटेड, क्या सोल्जर्स को देश के लिए समर्पित होना चाहिए था? सो ऑट सोल्जर्स टू हैव बीन डेडिकेटेड फॉर कंट्री, अगर आ गया तो, है ना। सैनिकों को समर्पित क्यों होना चाहिए था? हमने लोगों ने देश के लिए लगाया नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा मैंने हटा दिया उसको। तो स्टूडेंट्स को देश के लिए सोल्जर्स को देश के लिए समर्पित क्यों होना चाहिए था? तो व्हाई ऑट सोल्जर्स टू हैव बीन डेडिकेटेड फॉर कंट्री, अगर लगा दिया तो। और किसे
देश के लिए समर्पित होना चाहिए था। सो हु ऑट टू हैव बीन डेडिकेटेड फॉर कंट्री। जैसे मुझे समाज के लिए जवाबदेह होना चाहिए था। सो आई ऑट टू हैव बीन अकाउंटेबल फॉर सोसाइटी। मुझे समाज के लिए जवाबदेह नहीं होना चाहिए था। सो आई ऑट नॉट टू हैव बीन अकाउंटेबल फॉर सोसाइटी। क्या मुझे समाज के लिए जवाबदेह होना चाहिए था? सो ऑट आई टू हैव बीन अकाउंटेबल फॉर सोसाइटी। मुझे समाज के लिए जवाबदेह क्यों होना चाहिए था? सो व्हाई ऑट आई टू हैव बीन अकाउंटेबल फॉर सोसाइटी। और किसे समाज के लिए जवाबदेह होना चाहिए था? सो हु ऑट टू हैव बीन अकाउंटेबल फॉर सोसाइटी। जैसे स्टूडेंट्स को पोलाइट होना चाहिए था। स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन पोलाइट। स्टूडेंट्स को पोलाइट नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू हैव बीन पोलाइट। क्या स्टूडेंट्स को पोलाइट होना चाहिए था? ऑट स्टूडेंट्स टू हैव बीन पोलाइट। स्टूडेंट्स को पोलाइट क्यों होना चाहिए था? तो व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू हैव बीन पोलाइट। किसे पोलाइट होना चाहिए था? हु ऑट टू हैव बीन पोलाइट। यहां पर कुछ सेंटेंस भी दिया हो, जैसे पीपल ऑट टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। लोगों को रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होना चाहिए था। वी ऑट टू हैव बीन फॉलोअर्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स। सो वी ऑट टू हैव बीन फॉलोअर्स, हमें फॉलोअर्स होना चाहिए था ऑफ ट्रैफिक रूल्स मतलब सड़क नियमों का, हमें सड़क नियमों का फॉलोअर होना चाहिए था। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे ऑट टू बी, ऑट टू हैव बीन, इनके सेंटेंसेस अफर्मेटिव में बनते हैं, तो आप लोगों को भी सेंटेंस अफर्मेटिव में बनाने हैं। बाकी अगर किसी कंडीशन में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये बन जाता है, क्योंकि किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। इन सेंटेंसेस की भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि कभी वो नेगेटिव सेंस में भी बन जाएंगे, कभी इंट्रोगेटिव में भी बन जाएंगे, तो हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए इस चीज को मैं कभी भी एक्सेप्शन मानता हूं। तो बोलने का मतलब कि मैक्सिमम ये सेंटेंस अफर्मेटिव ही बनते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इनके यूजेस कम होते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वर्ब ऑफ टू बी में हम लोग ऑट टू बी और ऑट टू हैव बीन का यूज कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।